हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम यहाँ पर है डिस्कस करने के लिए मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है और मैनेजमेंट प्रोफेशन है। हमने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ में देखा था कि मैनेजमेंट साइंस है, प्रोफेशन है, आर्ट भी है, लेकिन वो बहुत ही छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसे, जो कि 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट वाकई में साइंस है? देखते हैं चलो। साइंस का मीनिंग क्या होता है? साइंस मीन सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज नॉलेज। आपको पता है किसी भी साइंस की फील्ड में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए या फिर सिस्टमेटिक नॉलेज चाहिए। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जहाँ पर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो ये साइंस के सबसे बड़े 2 मेन पॉइंट्स हैं। क्या मैनेजमेंट में दोनों पॉइंट मैच हो सकते हैं? लेट्स सी। मैनेजमेंट टू हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। कैसे? तो वो भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी है जिसमें नॉलेज चाहिए आपको। वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जिसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है, बेस्ड ऑन कलेक्शन फैक्ट भी है, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं मैनेजमेंट में। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो सारे कैरेक्टरिस्टिक है वो साइंस से मैच हो रही है। इट मीन्स कि वो क्या है, मैनेजमेंट एक साइंस है, कह सकते हैं हम। और जॉर्ज टेरी ने भी कहा है कि साइंस क्या है, तो साइंस टीचेज वन टू नो। वन टू नो यानी क्या, साइंस हमें सिखाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए। वैसे देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट कैसे है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्ट यानी क्या। तो आर्ट का मीनिंग होता है, आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। आपके पास स्किल होने चाहिए और एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। सबसे बड़े 2 मेन पॉइंट्स है आर्ट के लिए। कोई भी फील्ड में आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपके पास एक स्किल चाहिए और उसी फील्ड की आपके पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। बट टू इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड ऑल्सो हैव द ऑल्सो नॉलेज, थियोरिटिकल नॉलेज। यस, आपके पास सिर्फ स्किल होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके साथ स्पेशली वो उसका थियोरिटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। उस स्किल को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आपको थियोरी ही सिखा सकती है। इट मीन्स आपके पास स्किल एंड एक्सपर्टाइज भी चाहिए और साथ में आपके पास थियोरिटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। वही मैनेजमेंट में आप इम्प्लीमेंट करने चाहिए अगर, तो देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, पर्सनल स्किल, इंसाइट एंड क्लेवरनेस प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। तो यहाँ पर भी आपके पास पर्सनल स्किल होनी चाहिए मैनेजमेंट में। आपकी इंसाइट एंड क्लेवरनेस यानी आपकी सोच भी उस लेवल की होनी चाहिए जिससे आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके अपनी स्किल। ओनली थियोरिटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर द इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निकल आर्ट इज नेसेसरी टू। आपके पास यहाँ पर भी आर्ट चाहिए, लेकिन वो कैसा आर्ट चाहिए? टेक्निकल आर्ट चाहिए, यानी प्रैक्टिकल आर्ट चाहिए आपके पास। कोई भी डिसीजंस लिया है तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सके वो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और जॉर्ज टेरी ने क्या कहा है? आर्ट टीचेस वन टू डू। जॉर्ज टेरी का कहना है कि आर्ट क्या सिखाता है हमें, कैसे काम कर सकते हैं, काम करने का तरीका सिखाता है हमें आर्ट। होप सो आर्ट समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट कैसा प्रोफेशन है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोफेशन यानी क्या। आपने बहुत सारी बार वर्ड सुना होगा प्रोफेशनल प्रोफेशनल, लेकिन है क्या प्रोफेशन? तो प्रोफेशन का मीनिंग होता है, प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज नॉलेज इन द स्पेसिफिक फील्ड इज एक्वायर्ड। कोई भी स्पेसिफिक फील्ड में आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लो डॉक्टर, लॉयर, टीचर। ये सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिसके पास किसी एक फील्ड की स्पेशल नॉलेज है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास एमबीबीएस होता है, लॉयर के पास एलएलबी होती है, वैसे ही मैनेजमेंट के स्टूडेंट के पास बीबीए और एमबीए की डिग्री होती है। एंड इट इज़ यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। और उसी नॉलेज का यूज़ वो कहाँ पर करेंगे? तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इन रिटर्न फीस इज चार्ज। और कोई भी सर्विस के बदले वो फ्री में काम नहीं करेंगे, उसके बदले में वो चार्ज लेंगे। तो इट मीन्स प्रोफेशन क्या है? जहाँ पर आपके पास स्पेशल नॉलेज चाहिए किसी स्पेसिफिक फील्ड का, और वही नॉलेज आप यूज़ करेंगे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, और उसके बदले में आप लेंगे फीस।
तो इसे बोल सकते हैं हम प्रोफेशन। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मैंने दिया था डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स, इंजीनियर्स। ये सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है किसी वन फील्ड का, और वही नॉलेज वो सोसाइटी के लिए यूज़ करते हैं और उसके बदले में उसे मिलते हैं फीस। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन की। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है उससे चाहिए स्पेशलाइज नॉलेज। तो हमने डेफिनेशन में ही डिस्कस कर लिया कि किसी भी फील्ड के एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास नॉलेज चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए। डॉक्टर के पास एमबीबीएस चाहिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट के पास चाहिए एमबीए और बीबीए। चार्टर्ड अकाउंट के पास होना चाहिए अकाउंटेंसी का नॉलेज। तो इट मीन्स वहाँ पर आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। जैसे डॉक्टर के पास स्पेशल नॉलेज होता है, लॉयर के पास स्पेशल नॉलेज होता है, वैसे ही मैनेजमेंट के स्टूडेंट के पास भी स्पेशल नॉलेज होता है, और वही स्पेशल नॉलेज का यूज़ करके वो आगे रिसर्च भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। तो मैनेजमेंट में भी आपके पास रिसर्च इंक्रीज होता है। थर्ड बताया गया वो प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे डॉक्टर्स लोगों का एसोसिएशन होता है, टीचर्स लोगों का एसोसिएशन होता है, वैसे ही मैनेजमेंट के लोगों का भी एसोसिएशन होता है। फोर्थ बताया गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नया वर्ड नहीं है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या है, स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सारे फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ होता है। मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल है, वही यूज़ करके डिसीजंस लिया जाता है और वही इम्प्लीमेंट होता है। इट मीन्स मैनेजमेंट में भी क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और लास्ट में बताया गया है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या, तो कोई भी आपके पास कोई भी नॉलेज है, स्पेसिफिक नॉलेज है किसी भी फील्ड का, तो वो सोसाइटी के लिए यूज़ हो, वो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, या फिर कोई मैनेजमेंट का पर्सन हो, वो अपना नॉलेज यूज़ करेगा सोसाइटी के लिए, वो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये सारे 5 कैरेक्टरिस्टिक थे प्रोफेशन के। अब बताया गया है कि फ्रॉम द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स क्लियर दैट मैनेजमेंट इज डेवलपिंग एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन दैट इज बेनिफिशियल टू एन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द एंटायर सोसाइटी। अब आज के टाइम में मैनेजमेंट की एक अलग ही इमेज भी खड़ी हुई है, जो कि पूरी सोसाइटी के लिए, कोई इंडिविजुअल पर्सन के लिए, या फिर एंटायर कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है, हमने प्रूव कर दिया। तो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया है मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है एंड मैनेजमेंट प्रोफेशन है। ओके, सबको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेशन के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक थैंक यू, टेक केयर।